ग्रीटिंग्स। आज के वीडियो का टॉपिक है बायसेस। अगर बायसेस को और सिंप्लीफाई करें तो मतलब कि हमने क्या क्या माना हुआ है, लॉजिकल है या नहीं है उसके पीछे नहीं जा रहा है, बट हमने एक्चुअल में इंटरनली क्या चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है, ये क्या माना हुआ है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्या फिक्स हो रहे हैं इंटरनली और एक्सटर्नली, क्या क्या क्लैशेस हो रहे हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। बायसेस मतलब क्या कि आपने कुछ सी भी चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है या फिर माना हुआ है। अच्छा, ये स्ट्रांगली वर्ड शायद यहाँ से हटाना चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ को आपने स्ट्रांगली या अनस्ट्रांगली माना हुआ है। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने माना है कि वेजिटेरियन होना अच्छा होता है, नॉन वेजिटेरियन होना अच्छा नहीं होता। मैं इस पे बिल्कुल नहीं कमेंट कर रही कि वेजिटेरियन होना चाहिए कि नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं इस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं बोल पाऊँ किसी को कि हाँ ये करो वो करो। आई एम नो वन टू स्पीक एनीथिंग। सो ये डिबेट नहीं कर रहे कि क्या करना चाहिए, ये डिबेट कर रहे कि अगर मान लीजिए ये मान लिया है कि वेजिटेरियन होना अच्छा होता है, मेरे लिए नहीं पूरी दुनिया का वेजिटेरियन होना अच्छा होता है, और सबको जाके हम फोर्स कर रहे हैं कि वेजिटेरियन होना अच्छा होता है, और हम अपना एक वो मतलब ये हमने थॉट बहुत ही स्ट्रांगली पकड़ लिया है कि वेजिटेरियन होना बहुत अच्छा होता है। पहली बात तो ये समझते हैं ये बनता कैसे है। ये थॉट जो बनता है बेसिकली हमारे सराउंडिंग से बनता है, मतलब हमारी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, हमारे घर का एनवायरनमेंट कैसा था, सोसाइटी का एनवायरनमेंट कैसा था, किस तरह की इन्फॉर्मेशन हमने कंज्यूम की है, मतलब किस तरह की डेटा हमारे पास है, उसके बेसिस पे होता है। फॉर श्योर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक डाकू का बेटा होगा तो उसके लिए चोरी करना एक बहुत ही प्राइड की बात होती है। अगर आपने मूवीज़ देखी हो तो अली बाबा चालीस चोरी ऐसे करके अगर उनका उनका बच्चा कुछ ऐसा करके आता है तो उन्हें गर्व होता है, अरे वाह क्या काम किया है, आज तो तुमने तोते उड़ा दिए सबके, ये बहादुरी का काम किया है, इस तरह से होता है। यही काम अगर एक नॉर्मल मतलब इंसान जो होता है, किसी जो डाकू का बच्चा नहीं है, वो करेगा तो उनके लिए यही चीज़ चोरी करना एक शर्म की बात हो जाती है। तो डिफरेंस होता है अपब्रिंगिंग का और एनवायरनमेंट का। इस वजह से इस तरह से हमारे मतलब बायसेस बनते हैं, या फिर थॉट्स प्रोसेस बनता है कि थॉट प्रोसेस या बायसेस या पिलर्स इनको बोल सकते हैं कि हाँ इस तरह से। अब मतलब हम वापस से अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने बहुत ही स्ट्रांगली पकड़ के रखा हुआ है कि जितने भी जो भी वेजिटेरियंस होते हैं वो अच्छे होते हैं और जितने भी नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो अच्छे नहीं होते। पहली चीज़ तो उसका क्लैश बाहर वालों से होना लिखा ही हुआ है। मतलब जो भी नॉन वेजिटेरियन होगा वो दिख ही जाएगा, मतलब जब भी वो किसी नॉन वेजिटेरियन के कांटेक्ट में आएगा तो वो उसका जो फ्रस्ट्रेशन है या वो उसका जो डिसलाइक है उसके लिए वो दिख ही जाएगा। चाहे वो शो करे या ना करे, वो कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। तो एक तरफ से तो वो बाहर के लोगों से कट रहा है, एक पर्टिकुलर सेक्टर से वो जाने अनजाने कट रहा है वो इंसान। पहला तो ये इफेक्ट आएगा। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा कि मान लीजिए उसके दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन है, कुछ मतलब जो जो ये इन्फॉर्मेशन है कि वेजिटेरियन होना अच्छा होता है, उसके पीछे उसके अपने लॉजिक होंगे कि मतलब जानवरों को मारना नहीं चाहिए, उनको दर्द होता है, ये होता है, वो होता है, जो भी होता है। मान लीजिए कहीं से ये सिर्फ एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये सही है, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ ये सही नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने उसको काउंटर कहीं से एक दिन उसने इन्फॉर्मेशन सुन लिया, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कि कहीं से उसने इन्फॉर्मेशन सुन लिया कि ठीक है जो पेड़ होते हैं वो भी लिविंग होते हैं, उनको भी दर्द होता है। ये भी प्रूवन है कि हाँ अगर एनिमल्स लिविंग होते हैं तो प्लांट्स भी लिविंग होते हैं। तो क्या फ़र्क रह गया एक वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में? दोनों एक तरह से मतलब दूसरे इंसान को, एक दूसरे जीव को, जीवित प्राणी को मार के ही खा रहे हैं। फिर दूसरा उसको काउंटर मिल सकता है कि हाँ उनको कम दर्द होता है, उनको ज़्यादा दर्द होता है, ज़्यादा पाप पड़ता है, कम पाप पड़ता है, मतलब जो भी है। इन शॉर्ट दूसरा अगर मान लीजिए इसी इसी इसमें मतलब जस्ट हम देख रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है। मतलब मान लीजिए उसको कोई काउंटर थॉट आ गया, कहीं किसी ने उसको एक दिन काउंटर क्वेश्चन कर लिया कि ठीक है मान लिया ज़्यादा दर्द होता है, कम दर्द होता है, बट अगर इतना ही बुरा होता तो नेचर ऐसा क्यों करता? मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के कर रहे हैं, बट ये नेचर एंडाउड है। मतलब एक इंसान बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है और शेर बाकी जानवरों को खाता है। अगर इतना ही बुरा होता तो फिर हम मतलब अगर इतना ही बुरा होता तो नेचर ऐसा क्यों सिस्टम बाकी जानवरों में डालती? फिर दूसरा काउंटर क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये ऐसा ही है तो इंसानों और जानवरों में फ़र्क है ना? हम इंसान हैं, हम जानवर थोड़ी ना है।
कोई दूसरा बोल सकता है एक काउंटर क्वेश्चन में कि मैन इज ऑल्सो अ सोशल एनिमल। अब ये इस तरह से चलता जाएगा। फिर वो बोलेगा ठीक है, अगर मान लो आप जानवरों के लेवल से ऊपर भी हो, हम मान सकते हैं कि चलो ठीक है, किसी ने काउंटर बोला कि आप जानवरों के लेवल से ऊपर हो, राइट। लेकिन ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं वर्ल्ड में, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे कोई फसल नहीं होती है, जहाँ पे इतनी बर्फ़ होती है कि वहाँ पे कोई फसल नहीं होती है, तो उसे वहाँ के लोगों को ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी सी फूड कंज्यूम करना पड़ता है। तो आप कैसे बोल सकते हो ये गलत है या सही है? मतलब इस तरह से अगर इन्फॉर्मेशन अगर तो मतलब अब वो इंसान क्या होगा, अगर उसने मान रखा है और उसको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती, जस्ट एन एग्जाम्पल है कि अगर मान लीजिए उसने एक चीज़ मान के रखी हुई है, फिर जो मान के रखी हुई मतलब क्या, एक इन्फॉर्मेशन को उसने मान के रखा है, अगर उससे काउंटर इन्फॉर्मेशन आ रही है और अगर उसको पता लग रहा है, तो हो सकता है उसके अंदर एक गुस्से का हो, गुस्से का मतलब फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा डेवलप होने लगे, और ये तभी होगा अगर वो कहीं ना कहीं सामने वाली इन्फॉर्मेशन उसको परेशान कर रही है, मतलब सामने वाली इन्फॉर्मेशन को वो सच मान रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वेजिटेरियन को जो मानता है बहुत ज़्यादा कि हाँ मतलब ऐसा होना चाहिए, पूरी दुनिया को ऐसा करना चाहिए, मतलब मैं ये नहीं बोल रही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मेरा इतना वो लेवल नहीं है कि मैं बोलूँ, बट अगर मान लीजिए अगर वो मानता है इस बात को पूरी तरह से, और सामने वाला ऐसा कोई क्वेश्चन, मतलब सामने वाला कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट लेके आता है कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए इस वजह से, तो कहीं ना कहीं वो उस बात को उससे उससे इफेक्ट हो रहा है, इसी वजह से गुस्सा आ रहा है। हमें गुस्सा तभी आता है जब हम इंटरनली किसी की सामने वाली बात से अंदर परेशान लगते हैं। अगर किसी बात का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता तो हम थोड़ी ना उस पर रिएक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पागल जा रहा है आसपास से और वो कुछ भी आपको बड़बड़ बोलता चला है, तो हमें थोड़ी ना इफेक्ट पड़ेगा। उसकी जगह अगर बॉस बोलता है तो गुस्सा आता है ना, तो कहीं ना कहीं उसको हम कहीं ना कहीं लिंक करते हैं या सच मानते हैं, इस वजह से हमें लॉजिकल होता है थोड़ा सा, इस वजह से हमें थोड़ा बुरा लगता है। ओके ठीक है, तो मतलब अगर बस इन शॉर्ट इस सब का क्रक्स ये है कि अगर हमने बायस को मान लिया है, मतलब किसी भी चीज़ को मान लिया है, तो उससे जब भी कोई काउंटर इन्फॉर्मेशन आएगी हमें, तो हमारे मन में ही कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बाहर कॉन्फ्लिक्ट होगा वो तो होगा ही होगा, बट मतलब जिन जिन लोगों जो नहीं लोग हैं उनसे आप कटते जाओगे, बट इंटरनली आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा उतने ज़्यादा आपके अंदर थॉट्स होंगे। मतलब एक और लॉजिक है कि जितना कम आपके अंदर बायसेस होंगे, जितनी कम चीज़ें आपने मान के रखी हुई होंगी, उतना कम आपके मतलब जो जो कहते हैं ना थॉटलेस स्टेट, तो आप बहुत हफ्तों तक मतलब बिना, जब तक अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फॉर श्योर उसमें आप इन्वॉल्व हो गए, वरना आप हफ्तों तक महीनों तक बिना मतलब बहुत ही कम थॉट्स के साथ रह सकते हो। ओके, तो जैसे इसको एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन मतलब कोशिश करते समझने का। जैसे फॉर एग्जांपल कि मतलब इंडिया में बहुत होता है कि हाँ मेरा पति मेरा देवता है, या फिर होता है ना सोलमेट्स, जोड़ियाँ हेवन में बनी होती है, स्वर्ग में बनी होती है, लिखी जाती है ऊपर से। अगर मान लीजिए किसी ने बहुत ही स्ट्रांगली ये पकड़ के रखा हुआ है कि शिव और शक्ति होता है, मैं ये नहीं बोल रही कि होता नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही कि होता नहीं है, पर मान लीजिए अगर किसी ने बहुत ही स्ट्रांगली पकड़ के रखा हुआ है कि जो जिससे मेरी शादी होगी वो मेरा सोलमेट होगा। अब अगर रियलिटी में देखा जाए तो है तो वो इंसान ही। मोस्ट ऑफ द क्लैशेस इसीलिए होते हैं क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती कि हाँ तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अगर मान लीजिए किसी ने बहुत ही स्ट्रांगली पकड़ के रखा हुआ है कि ये मेरा सोलमेट है, या ये मेरा पति परमेश्वर है या पत्नी परमेश्वर है, जो भी है, तो उसको उस लेवल से नीचे गिरता हुआ कैसे देख सकता है वो इंसान। बट है तो वो एक्चुअल में इंसान ही। मान लीजिए उसने कुछ झूठ बोल दिया या कुछ कर दिया, तो आप उसी चीज़ में फंसे रहोगे कि ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, या ये मेरे साथ कैसे कर सकती है ये चीज़। जबकि रियलिटी ये है कि वो इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है, और इंसान है तो अच्छा भी हो सकता है, मतलब आपके स्टैंड पॉइंट से कि हाँ मान लीजिए आपको लगता है झूठ बोलता है तो अच्छा इंसान नहीं है, या फिर मतलब जो भी है वो आपके स्टैंड पॉइंट से आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है कि हाँ वो ऐसा ये कर रहा है इसलिए वो बुरा है, तो आप उसी चीज़ में फंसे रह जाओगे कि ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, रादर दैन इसके साथ कि अरे ये तो इंसान है नॉर्मल, ठीक है। आपके कुछ मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, एल्स ठीक है थोड़ा बहुत चलता रहता है, ठीक है ये क्या ही मैं भी पगलू वो भी पगलू, तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, तो ठीक है मतलब चलता रहता है ये सब, आप इस तरह से छोड़ सकते हो। एल्स
आपकी लाइफ लॉन्ग क्लैशेस चलती रहेंगी कि हाँ, इसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया? क्यों नहीं कर सकता वो? वो भी तो इंसान है, क्यों नहीं बोल सकता झूठ? मतलब मैं ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही कि हाँ, ये सही है, गलत है, बट नॉर्मल है। अगर आप उसको इंसान लेके चल रहे हो, जैसे मान लो आपके दोस्त हैं, ठीक है? तो दोस्त भी तो झूठ बोलते हैं ना, आप बोलते हैं हाँ, ठीक है, चलता है, ये तो ये इतना इतना चलता है, ठीक है, ओ मतलब मैं समझ गई कि हाँ, इसने इस वजह से ये प्रॉब्लम किया होगा। लेकिन वही अगर मैंने उसको बहुत ही ज़्यादा हाई प्रायोरिटी दी होती कि हाँ, ये मतलब जो है ये मेरे लिए भगवान की तरह है, ये मतलब मेरे लिए कुछ और ही लेवल है, ये मेरा सोलमेट है। मतलब इस तरह से मैंने अगर अटैच किया, इस तरह से अपने आप को मतलब उस रिलेशन को डेफ़िनिशन दी हुई थी, तो वो कुछ भी करेगा गड़बड़ या नहीं भी करेगा तो मेरे से मतलब या फिर किसी और से वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। सो इन शॉर्ट बायसेस होना चाहिए, बट जितने कम होंगे बायसेस, मतलब ये मेरा पर्सनल वो है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितने कम बायसेस होंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। उतना आपकी कॉन्फ्लिक्ट बाहर भी कम होगी और अंदर भी आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होगी कम होंगी, क्योंकि बायसेस एक तरह से सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती हैं, आपको एक्चुअल में नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। क्यों? क्योंकि आप मतलब इसका रीज़न मेरे हिसाब से ये है, हमें इसलिए नहीं पता हो सकता एब्सोल्युटली क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हम जो भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो अपने पांचों सेंसेस के थ्रू ले रहे हैं। मतलब जो भी हमें दिख रहा है वो एक्चुअल में सच नहीं है। जैसे कि ये कलर जो है वो ग्रीन है, बट एक्चुअल में तो नहीं है ना, क्योंकि कलर्स तो होते ही नहीं है कभी भी। जिस इंसान को एक्चुअल में आप गोरा समझ रहे हो, वो बाकी सारे कलर्स को ऑब्जॉर्ब कर रहा है, व्हाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर एक स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो व्हाइट कलर को, अगर कलर होता है तो व्हाइट कलर वैसे होता नहीं है, मुझे नहीं पता। ओके, यानी कि उस कलर को एब्जॉर्ब कर पाए उतना उसमें कैपेबिलिटी नहीं है। कोई कोई इंसान जैसे ब्लैक, मतलब है ना, बहुत रेसिज्म होता है कि ब्लैक और वाइट में इस तरह से, तो अगर वो इंसान ब्लैक दिख रहा है तो सिर्फ इस वजह से दिख रहा है क्योंकि वो सारे कलर्स को ऑब्जॉर्ब कर रहा है, बट उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ब्लैक को ऑब्जॉर्ब कर पाए। तो इस तरह से देखा जाए तो हम बता ही नहीं सकते कभी भी क्या सही है क्या गलत है। बट अगर हमें लाइफ को रहना है तो कुछ एक प्रॉपर बायसेस होने चाहिए फॉर श्योर। जैसे कि एक लिमिट होनी चाहिए जब तक वो देख हम उस चीज़ को टॉलरेट करेंगे या देखेंगे। बट हैविंग सेड दैट, जितने कम बायसेस होंगे उतना आप फ्रीली मतलब आसानी से जी सकते हो। उतने ही कम थॉट्स आपको परेशान करेंगे, उतने ही कम क्लैशेस होंगे आपके बाहर भी लोगों से और इंटरनली भी। मतलब जस्ट माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सॉरी, थैंक यू।